हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये आप सभी के रियल एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, फैज अहमद फैज के खुतूत किस नाम से शाये हुए। पहला ऑप्शन देखिए आपके पास में सुलेबी मेरे दरीचे में, दूसरा ऑप्शन है मन आनम, तीसरा है कारवान ख्याल और चौथा है जेर लब। तो आप मुझे बताइएगा फैज अहमद फैज के खुतूत किस नाम से शाये हुए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी सुलेबी मेरे दरीचे। तो फिर आप सभी से मेरा क्वेश्चन है कि मन आनम जो है किसके खुतूत का मजमुआ है, कारवान ख्याल किसके खुतूत का मजमुआ है और इसी के साथ साथ में जेर लब किसके खुतूत का मजमुआ है। इन तीनों ही क्वेश्चन के जवाब जल्दी से अपने आंसर आप मेंशन कर दीजिए। तब तक आप नोट कर लीजिएगा फैज अहमद फैज के बारे में। फैज अहमद फैज की पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में सियालकोट में और आपका इंतकाल हुआ है 1984 ईस्वी में लाहौर में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आपकी कुल्लियात का नाम क्या है, नुस्खा हाय वफा, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। आपकी कुल्लियात का नाम क्या है, नुस्खा हाय वफा जो है आपकी कुल्लियात का नाम, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए जरा बात कर लेते हैं, मन आनम जो है ये फिराक गोरखपुरी के खुतूत का मजमुआ याद रखेंगे। कारवान ख्याल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खुतूत का मजमुआ, इसे भी आप याद रखिएगा। जेर लब जो है सफ़िया अख्तर, नाम नोट कर लीजिएगा, सफ़िया अख्तर के खुतूत का मजमुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें से किस नॉवेल को साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला। पहला ऑप्शन आपके पास में बस्ती है, दूसरा खुदा की बस्ती है, तीसरा उदास नस्लें हैं और चौथा फायर एरिया है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी फायर एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा मुझे बताएंगे बस्ती किसका नॉवेल है, खुदा की बस्ती किसका नॉवेल है, उदास नस्लें किसका नॉवेल है और इसी के साथ साथ में फायर एरिया किसका नॉवेल है। जल्दी से सभी क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बता देंगे। तो इस सवाल के इन सवालों के सही जवाब क्या होंगे। बस्ती जो है इंतजार हुसैन का नावल है, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का, फायर एरिया इलियास अहमद गद्दी का। फायर एरिया जो है कितने अबवाब या कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, तो नोट कर लीजिएगा ये 3 अबवाब या हिस्सों पर मुश्तमिल नावल है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जेल में दिए गए जोड़ों में से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। बैरूनी जुबान के सामने मगरबी हिंदी है, वस्ती जुबान के सामने शुमाल मगरबी शाख है, अंदरूनी जुबान के सामने मशरकी हिंदी है, पहाड़ी बोली के सामने मशरकी पहाड़ी है। तो आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा जोड़ा है कि जो कि दुरुस्त है, सही है। तो आई होप सब लोगों ने सभी जोड़ों को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब भी आपको मिल चुका होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी पहाड़ी बोली के सामने मशरकी पहाड़ी जो है ये दुरुस्त जुमरा है, ये सही है। अब हम बात कर लेते हैं कि बैरूनी जुबान का दुरुस्त जोड़ा कौन सा है। तो बैरूनी जुबान का पेयर हो जाएगा शुमाल मगरबी शाख और वस्ती जुबान का पेयर हो जाएगा, नोट कीजिएगा, मशरकी हिंदी, मशरकी हिंदी। अंदरूनी जुबान का पेयर हो जाएगा मगरबी हिंदी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मुसन्निफ और उनकी किताबों के एतबार से सही जुमरे की निशानदही कीजिए। देखिए वजीर आगा के सामने कुछ किताबें दी गई हैं, जमील जालबी के सामने कुछ किताबें हैं, मोहम्मद हसन के सामने कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं और इसी के साथ साथ में शबीहुल हसन के सामने कुछ किताबों के नाम हैं। आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा जुमरा है जो कि दुरुस्त है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी वजीर आगा के सामने जितनी भी किताबें दी गई हैं ये सब आपकी किताबें हैं, चाहे वो तनकीद और जदीद उर्दू तनकीद हो या नज़्म जदीद की करवटें हो, उर्दू शायरी का मिजाज हो, ये तीनों ही किताबों के मुसन्निफ हैं वजीर आगा। चलिए दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, देखेंगे अरस्तू से एलियट तक इसके मुसन्निफ तो कौन है, जमील जालबी है, सही बात है, लेकिन उर्दू शायरी का मिजाज इसके मुसन्निफ वजीर आगा हैं। तनकीद और जदीद उर्दू तनकीद के मुसन्निफ कौन है, वजीर आगा।
तो इन दोनों के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे? वजीर आगा। तीसरे ऑप्शन की बात कर लें अगर, अदबी तनकीद, तो अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है? इसे भी याद रखेंगे। अदबी तनकीद के मुसन्निफ है मोहम्मद हसन, लेकिन नज़्म जदीद की करवटों के मुसन्निफ वजीर आगा। तनकीद व तहलील, इसके मुसन्निफ कौन है? शबीहुल हसन। देखिए दूसरे ऑप्शन में दिया भी गया तनकीद व तहलील के शबीहुल हसन। अरस्तू से इलट तक मैंने आपको बता दिया। आप सब मुझे बताएंगे तनकीदी इशारे के मुसन्निफ कौन है? तनकीदी इशारे किसकी किताब है? तो नोट कर लीजिएगा, आल अहमद सुरूर की ये किताब है। आल अहमद सुरूर की ये तसनीफ ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मसनवी कुतुब मुश्तरी के उन किरदारों में से कौन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह खुश इल्हान था? पहला ऑप्शन आपके पास में अतारुद है, मुश्तरी दूसरा है, तीसरा जोहरा है और चौथा नक्काश है। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा यानी जोहरा। अब हम बात कर लेते हैं मसनवी कुतुब मुश्तरी के बारे में। इसके मुसन्निफ कौन है यानी किसकी मसनवी है? तो नोट कर लीजिएगा, मुल्ला वजही। ये मसनवी कब लिखी गई आप मुझे बताएंगे, और साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई? दो क्वेश्चन मैंने आपसे किए। मसनवी कुतुब मुश्तरी कब लिखी गई और किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो ये मसनवी लिखी गई है 1609 ईस्वी में लिखी गई है, और किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? इसे भी नोट कर लीजिएगा, कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ड्रामा आगरा बाजार में नजीर के साथ तैराकी का मेला देखने कौन जाता है? पहला ऑप्शन आपके पास में पतंग वाला है, दूसरा बर्तन वाला है, तीसरा कुतुब फरोश है, चौथा पान वाला है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला यानी पतंग वाला जाता है। अब जरा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ड्रामा आगरा बाजार के मुसन्निफ कौन है। तो मुसन्निफ का नाम है हबीब तनवीर। याद रखिएगा ये किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामा है। अब मुझे बताइएगा हबीब तनवीर ने ड्रामा आगरा बाजार कब लिखा? हबीब तनवीर ने ड्रामा आगरा बाजार कब लिखा? तो नोट कर लीजिएगा 1954 ईस्वी में आपने ये ड्रामा लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। जिसे दो वक्त की रोटी मैसर ना हो उसके लिए आबरू और फरियाद सब ढोंग है, ये जुमला किस नॉवेल का है? पहला ऑप्शन आपके पास में गबन है, दूसरा चौगान हस्ती है, तीसरा गौदान है और चौथा खुदा की बस्ती है। तो आप सब मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एक तरह से ये क्वेश्चन नए तरीके से फॉर्म किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी गौदान। यहाँ पे स्टार्टिंग की जो तीन ऑप्शन आपके पास में गबन, चौगान हस्ती, इसके मुसन्निफ कौन है? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के नावलों के नाम है। खुदा की बस्ती किसका नावल? पीछे मैंने बताया भी आपको, शौकत सिद्दीकी। याद रखेंगे शौकत सिद्दीकी का नावल है। मुंशी प्रेमचंद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका असल नाम क्या है? धनपत राय। आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है? 1880 ईस्वी में बनारस में हुई है, और 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ। इसे आप ध्यान में रखेंगे। आपके पहले नॉवेल का नाम क्या है उसे भी नोट कर लीजिएगा, असरारे मुआबिद। कई बार हम रिपीट करते हैं ताकि चीजें आपको याद हो जाए। आपका पहला अफसानी मजमुआ है सोजे वतन। सोजे वतन जो है आपका पहला अफसानी मजमुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रशीद साहब के ख्यालात में रोमानियत की झलक है, यह किसका कौल है? पहला ऑप्शन आपके पास है मुश्तबा हुसैन है, दूसरा सज्जाद हैदर यलदरम है, तीसरा कलीमुद्दीन अहमद है, चौथा कन्हैया लाल कपूर है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मगर मेरे दोस्त आ, कुछ मत बोल, चुपचाप मेरे सीने से लग जा, मुझे डर है मेरा दिल इतना न धड़क उठे कि थम 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 पाए। ये मुकालमा किस ड्रामे का है? ये मुकालमा किस ड्रामे का है? यहूदी की लड़की है, ज़हाक है, अनारकली है, आगरा बाजार है। तो आप मुझे बताइएगा ये मुकालमा जो है किस ड्रामे का है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी ये मुकालमा किस ड्रामे का है? ड्रामा अनारकली का ये मुकालमा है। यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? आगाश काश्मीरी का। ज़हाक किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का। अनारकली इम्तियाज अली ताज का। आगरा बाजार हबीब तनवीर का।
अब जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे ड्रामा अनारकली के बारे में। सबसे पहले बात कीजिएगा ये ड्रामा कब लिखा गया और साथ ही साथ में इसकी इशाअत कब अमल में आई। आप इसी में बताएंगे ड्रामा अनारकली कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, ड्रामा अनारकली कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है। तो पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये ड्रामा लिखा गया 1922 में और इसकी इशाअत अमल में आई है 1932 ईस्वी में। इस ड्रामे में कितने बाब हैं तो याद रखेंगे 3 हैं। कितने मनाजिर हैं तो 13 मनाजिर पर मुश्तमिल ड्रामा है। इम्तियाज अली ताज की पैदाइश कब हुई है? 1900 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1970 ईस्वी में, याद रखिएगा 1970 ईस्वी में लाहौर ही में आपका इंतकाल हुआ है, यानी आपको कत्ल किया गया था, कातिलाना हमले की वजह से आपकी मौत वाक़ई हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उर्दू शायरों ने लफ्जों की गुंजाइश की तरफ ज्यादा तवज्जो दी, ये बात बेइत्मीनानी का सबब है, मज़कूरा राय किस नाक़िद की है? पहला ऑप्शन आपके पास में आला मसरूर है, दूसरा मोहम्मद हसन है, तीसरा कलीमुद्दीन अहमद है, चौथा जो है शमशुर रहमान फारूकी है। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी कलीमुद्दीन अहमद। अब मुझे आप बताएंगे कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश कब हुई है और साथ साथ में कलीमुद्दीन अहमद का इंतकाल कब हुआ है। तो नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई 1908 ईस्वी में पटना में और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में खुदनविश्त यानी ऑटोबायोग्राफी, हिंदी में कहते हैं आत्मकथा, और उसके मुसन्निफिन की फहरिस्त दी गई है, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। पहला ऑप्शन आपके पास में इस आबाद खराबे में मसूद हुसैन खां, ख्वाब बाकी हैं अख्तरुल ईमान, वरूद मसूद आला मसरूर, जुस्तजू क्या है इंतजार हुसैन। आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि दुरुस्त है। सभी ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लीजिए। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी जुस्तजू क्या है, ये इंतजार हुसैन की खुदनविश सवाने हयात है। अब मुझे आप बताएंगे इस आबाद खराबे में किसकी है, ख्वाब बाकी है किसकी है, वरूद मसूद किसकी है। तो नोट कीजिएगा इस आबाद खराबे में ये अख्तरुल ईमान की खुदनविश सवाने हयात है, ख्वाब बाकी हैं ये आला मसरूर की खुदनविश सवाने हयात है, वरूद मसूद मसूद हुसैन खां के खुदनविश सवाने हयात है। आई होप सारी चीज आपको क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कितने घर शाह के मर जाने से बर्बाद हुए, लुट गए यूं न कि सादात फिर आबाद हुए, ये किसके मरसिया का आखिरी शेर है? पहला ऑप्शन आपके पास में जमील मजहरी है, दूसरा मिर्जा दबीर है, तीसरा मिर्जा गालिब है और चौथा मीर अनीस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताइए किसके मरसिये का आखिरी शेर है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी मीर अनीस। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तमाम दुनिया बागी है, बादशाह खुदा से, तमवुल इफलास से, मसलहत इंसाफ से, और अब जो बाकी है वो भी बागी होगा, सबको बागी हो जाने दो, अनारकली में ये मुकालमा किसका है? पहला ऑप्शन आपके पास में अकबर आजम है, दूसरा सलीम है, तीसरा बख्तियार है और चौथा दिल आराम है। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी सलीम का ये मुकालमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जेल में कौन मुहक्किक है? पहला ऑप्शन आपके पास में अब्दुल कादिर जुरजानी है, दूसरा आला मसरूर है, तीसरा सलाम अल अजमी है, चौथा जमील जालबी है। तो आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी जमील जालबी। अब आप मुझे बताइएगा जमील जालबी की पैदाइश कब हुई है और साथ ही साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है? तो नोट कीजिएगा 1929 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2019 ईस्वी में पाकिस्तान के कराची में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से किस जुमरे के शोरा इहाम गोई से मुताल्लिक हैं? पहला ऑप्शन आपके पास है मजहर है, मुईन है, मिर्जा गालिब है, मीर है, दूसरा वली है, सिराज है, नुसरती है, गवासी, तीसरा आबरू है, नाजी है, मजमून है, यकरंग है, मुनीराम है, भूषण दास है, बिहारी है। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी आबरू, नाजी और मजमून यकरंग का ताल्लुक इहाम गो शोरा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ड्रामा आगरा बाजार में शायर नुमा आदमी हमजोली और तस्करा निगार किसकी दुकान पर बैठकर अदबी गुफ्तगू करते हैं? पहला ऑप्शन आपके पास में है बर्तन वाले की दुकान पर, क्या ये सही जवाब होगा? दर्जी की दुकान पर होगा,
कुतुब फरोश की दुकान पर होगा, पान वाले की दुकान पर होगा? तो आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी कुतुब फरोश की दुकान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जमील मजहरी के मरसिए जुम्बिश मेरे खामे अफसू तराज की में कितने बंद हैं? पहला ऑप्शन आपके पास में 70 बंद हैं, दूसरा 71 हैं, तीसरा 73 हैं और चौथा 72 हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इस मरसिए में कितने बंद हैं? 73। इस बात को भी ध्यान रखना होगा, ये किसका मरसिया, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, जुम्बिश मेरी खाम अफसू तराज की, ये किसका मरसिया है? तो याद रखेंगे जमील मजहरी का मरसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जेल में सही जुमरे के निशानदेही कीजिए। 4 जुमरे आपके पास में हैं, चारों ही जुमरों को रीड कर लीजिए, आराम से केयरफुली आप रीड करेंगे, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सब लोगों ने अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, यानी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये दुरुस्त जुमरा है। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? तो 5 बोलियां शामिल है, याद रखेंगे। कौन कौन सी हैं? ये 5 बोलियों के नाम यहाँ पे दिए गए। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये किसका शेर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट शेर है। तालीफ नुस्खा हाय वफा कर रहा था मैं, मजमुए ख्याल अभी फर्द फर्द था। अब देखिए यहाँ पे पीछे हमने एक चीज आपको बताई थी, नुस्खा हाय वफा। नुस्खा हाय वफा जो है, नुस्खा हाय वफा किसकी कुल्लियात का नाम बताया था? जल्दी से आप मुझे बताइए। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया कि ये किसका शेर है, पहले इसका जवाब बता दीजिए। मोमिन खां मोमिन का है, मिर्जा गालिब का है, मीर तकी मीर का है, या फिर कलीम आजिज का है? जल्दी से आंसर इस क्वेश्चन का कर दीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मिर्जा गालिब। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ नुस्खा हाइफा किसकी कुल्लियात का नाम है, फैज। तो याद रखेंगे ये जो कुल्लियात का नाम है किस शायर के शेर से माखूज है? तो मिर्जा गालिब के शेर से माखूज है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिर्जा गालिब की पैदाइश में आपको बता देता हूँ 1797 ईस्वी में आगरा में, और आपका इंतकाल हुआ है 1869 ईस्वी में दिल्ली में, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, जो कि लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है। जेल में कौन कहां पैदा हुए? सही जोड़ के निशानदेही कीजिए। अमानत के सामने मुरादाबाद है, इम्तियाज अली ताज के सामने लखनऊ है, हबीब तनवीर के सामने रायपुर है, मोहम्मद हसन के सामने लाहौर है। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी हबीब तनवीर की पैदाइश रायपुर में हुई है। ये जो जोड़ है ये सही है, बाकी दुरुस्त नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, हम एक एक करके सबके बारे में बात कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं अमानत के बारे में। तो आप सब मुझे पहले बताइएगा अमानत की पैदाइश कब हुई है और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। ऐसे इम्तियाज अली ताज के बारे में बताइएगा, मोहम्मद हसन के बारे में बताइएगा। तो अमानत की पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा, 1231 हिजरी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1275 हिजरी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली ताज की पैदाइश हुई 1900 ईस्वी में लाहौर में, और 1970 ईस्वी में लाहौर ही में आपका इंतकाल हुआ है। हबीब तनवीर की पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में रायपुर में, और 2009 ईस्वी में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन 1926 ईस्वी मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। तो इस तरह से आज की इस क्लास में हमने यूजीसी नेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर सॉल्व किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इनको आप नोट भी कर सकते हैं, जिन क्वेश्चन में जरा से भी आपको डिफिकल्टी महसूस हो रही हो। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो की लिंक उन लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं जिन तक अभी हमारे चैनल की रिसाई नहीं हो पाई है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।